अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स में आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था कि आपके शर्ट की कॉस्ट कितनी आई है। तो मैं ये वीडियो इस बारे में बनाना चाह रहा था, तो आइए बताते हैं। इसकी हाइट की बात कीजिए तो इसकी हाइट नीचे से ऊपर तक 11 फीट है। इसकी चौड़ाई हमारे पास 10 फुट है और इसकी लंबाई 24 फुट है। इसके अंदर हमने सवा सूतर का एंगल इस्तेमाल किया है, जो कि सवा इंच लंबाई है और 1 सूतर इसकी मोटाई है। उस टाइम जब हमने इसका लोहा खरीदा था तो इसका लोहा आया था 1,80,000 रुपये का। फिर उसके बाद हमने दोबारा परचेज़ की, 30,000 रुपये का लोहा हमें और चाहिए था, जिसके अंदर हमने ग्रिल्स बनाई थी। तो इसके ग्रिल्स के अंदर जो हमारी कॉस्ट आई थी वो 30,000 का हम और लेके आए थे, सरिया प्लस हल्का एंगल है ये उससे। मेरे ख्याल से ये इंच और सूतर का है एंगल, हल्का एंगल है उससे। उसके बाद हमने जो मज़दूरी दी है वो 40,000 रुपया दी थी। उसके बाद जब हमारे ये एंगल जब ये कंप्लीट हो गया था, फिर हमने इसके कीकर के फट्टे इस्तेमाल किए। कीकर के फट्टे हमारे 70,000 रुपये के आए थे, जो कि हमने बाज़ार से ख़रीद के चरवाए थे, इसलिए हमें कुछ सस्ते पड़े हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस टाइम क्या रेट है इनका। उस टाइम ग़ालिबन 2,000 रुपया मन के हिसाब से हमें ही मिले थे। अगर फट्टों की बात की जाए तो फट्टे 4 फुट लंबे हैं और 4 इंच चौड़े हैं और 1.5 इंच मोटे हैं हमारे फट्टे। इसके अंदर हमने ऐसे इनके फ्रेम बनवाए हैं जैसे कि बेड के अंदर फ्रेम बना होता है, तो ये उठाए भी जा सकते हैं। तकरीबन फ़ी 10 फुट ये हमारा 4-4 आए हैं, मतलब ढाई-ढाई फुट के ऊपर हमने इसकी पार्टीशन की है ताकि रखने भी आसान हो, बहुत वज़नी थे ये। हमने इसकी 4 फुट चौड़ाई इसलिए रखी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4-4 फुट का है, ये 6 बनते हैं इसलिए 24 फुट है। क्योंकि मैंने प्लास्टिक की फ्लोरिंग के बारे में भी काफ़ी सुना था। मेरा ये मानना था कि अगर 6 माह तक मैं देखता हूँ ये अच्छे नहीं काम करेंगे, तो हम प्लास्टिक की फ्लोरिंग करेंगे। उस टाइम प्लास्टिक की फ्लोरिंग हमारी कॉस्ट कर रही थी पौने 2 लाख रुपए, अभी इसका हमने कैरेज नहीं डाला था। तो ये तकरीबन हमारे 80,000 रुपए के अंदर 70,000 के ये फट्टे आए थे, 10,000 रुपए तकरीबन हमने मज़दूरियाँ दी थी। कील वगैरह, वगैरह तकरीबन 80,000 के हमारे बन गए थे, तकरीबन हमारा 1 लाख रुपया सेव हो रहा था। मैंने कहा था अगर ये नहीं कारआमद होंगे, तो हम इसकी जगह प्लास्टिक की फ्लोरिंग इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह से ज़्यादा हो गए मेरे पास और कोई हमें इसकी वजह से मसला नहीं आया। कुछ फट्टे टेढ़े हो गए, लेकिन वो कोई ऐसा जितना नुकसान नहीं है। अगर बात की जाए तो मैंने इनके अंदर गैप कितना रखवाया है, मैंने इनके अंदर पौने इंच का गैप रखवाया है। बहुत मुझे मसला था कि 1 इंच रखवाऊँ, आधा इंच रखवाऊँ, कितना रखवाऊँ, फिर मैंने पौने इंच का रखवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानवर का इसमें पाँव वगैरह नहीं फँसता, जो सबसे बड़ा मसला था हमारे लिए। जब हमारी ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई, फिर हमने फर्दर इसके अंदर पार्टीशंस करवाई थी, क्योंकि ज़रूरी था। कुछ बड़े जानवर हैं, कुछ छोटे जानवर हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ प्रेग्नेंट गोट्स होती हैं, तो हमने उनको सेपरेट करना था। उसके बाद हमने स्लोप नीचे बनानी थी, तो स्लोप वगैरह और अंदर वाला जितने भी हमने इसका किया है, उसके ऊपर हमारी 40,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट आई थी। अभी तक मैंने आपको गिनवाया है, 2.5 लाख रुपये हमारा फर्स्ट खर्चा था। उसके बाद हमारा 70,000 रुपये इसका खर्चा आया था लकड़ी का, और 10,000 रुपये उसके अंदर और ऐड कर लें, 80,000, 3,30,000 रुपया। और पार्टीशंस का फर्दर हमारे पास 40,000 रुपये खर्चा आया था। 3,30,000 और 40, ये हमारे 3,70,000 रुपया खर्चा आया था। उसके बाद हमने वक्तन-फ़वक्तन इनकी साइड पे शीट्स लगाई थी सर्दियों से बचाने के लिए, कैमराज़ लगाए थे, लाइट्स लगाई थी। इनके लिए 2 सोलर प्लेट्स भी हमने लगवाई थी। तकरीबन 1 लाख रुपए हमारा और खर्चा आ गया था। तो कमी-बेशी करते हुए ये शेड हमारा तकरीबन 5 लाख में तैयार हुआ। जब ये 5 लाख में तैयार हुआ तो हमारा फर्दर प्लान था मुर्गी का। हम क्योंकि जुलाई के अंदर ये शेड स्टार्ट किया था, बकरियाँ लेके आए थे, छोटा-सा अपना फार्म स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था कि मुर्गियाँ ऐड करनी है। मुर्गियाँ हमने कहा था सर्दियों में ऐड करेंगे, तैयार मुर्गियाँ। मुर्गियाँ उस टाइम हमें तकरीबन 1700 रुपए कॉस्ट की थी यहाँ पहुँचते-पहुँचते। मुर्गियाँ ऐड करने के मुर्गियाँ जब हमने लेकर आनी थी, तो हमने उसके लिए ये कंट्रोल शेड के केजेस मँगवाए थे। हमारा था कि इसके अंदर 5-5, 6-6 मुर्गी ऐड करेंगे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमने जैसे ही इनके अंदर मुर्गियाँ ऐड की, तो मुर्गियाँ हमारी मरने लगी। अचानक हमारी एक ही दिन में 3 से 4 मुर्गियाँ मर गई थी। तो हमें उस टाइम बड़ा फ़ील हुआ, फिर हमने इनको नीचे ओपन ही छोड़ दिया था और ये जाली लगाई थी। जाली हमारी उस टाइम तकरीबन 4,000 रुपए की लगी थी, हमने खुद ही लगवाई थी। छोटे-छोटे दरवाजे थे हमारे पास, एंगल्स पहले के पड़े हुए थे। तो ये तकरीबन आप कर लें कि 5,000 रुपए हमारे कॉस्ट आया था। फिर हमने तकरीबन 3,000 रुपए इस पे खर्चा किया था, जो इसके अंदर हमने ये इनके फीडर और ड्रिंकर लेके आए थे, क्योंकि उस टाइम हमें कोई आइडिया नहीं था। वो केजेस हमने तकरीबन दोनों जो मँगवाए थे वो केजेस जो हमने 2 मँगवाए थे, वो तकरीबन हमें 10-10 हज़ार रुपए के कॉस्ट किए थे कैरेज डाल के। तो कमी-बेशी करते हुए हमारा ये शेड 5 लाख में तैयार हुआ था, विदाउट एनिमल्स एंड विदाउट हेंस। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने लोहे में इसका काम क्यों करवाया? लोहे में मैंने इसका काम इसलिए करवाया क्योंकि अगर इसको फ़वक्तन-फ़वक्तन पेंट होता रहे, तो ये ख़राब नहीं होता और इसका कोई मतलब कि नुकसान नहीं है। फिर हमने लोहे की छत भी इसीलिए बनवाई थी कि ये भी रीयूज़ेबल है। अगर हमारा 6 माह, साल के बाद प्लान फ़ेल होता है, तो हम इसकी रिटायरमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं।
अब अगली बात ये है कि आप इससे सस्ता शेड कैसे बना सकते हैं। मैंने तो बहुत ऊँचा बनवाया, मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप खुद बनाएँ तो इससे ये 3.5 फुट मैंने हाइट रखी है। आप 3.5 फुट ना रखें, आप 2 फुट हाइट रख लें, इनफ है। आप स्लोप ना बनाएँ। स्लोप की जगह नीचे गट्टू वगैरह रख लें, जिससे गंद नीचे गिरे और आप गट्टुओं की मदद से उठा के किसी बंदे से हमारे पास एक बंदा आता है हर हफ्ते, वो जो ये नीचे गंद गिरा होता है, ये उठा के ले जाता है। फर्दर हमारे स्लोप की सफाई भी करता है। पानी वगैरह देना और जैसे मर्ज़ी वो एक बंदा हफ्ते बाद आता है। तो हाँ, ऊपर से हम बिल्कुल फट्टों की कोई सफाई नहीं करते। अगर आप बना रहे हैं तो आप 2 फुट इसको हाइट दें, 2 फुट के बाद 4 फुट और हाइट दें, यानी टोटल 6 फुट हाइट पे रखें। और खुरलियों का ये जो हमने रखी है, ये तकरीबन 20 इंच है, 20 इंच, ठीक है? अक्सर लोग पूछेंगे कितना इंच है, क्योंकि मुझे भी ये मसला था, मुझे नहीं पता था कि इसकी हाइट कितनी रखनी है। बाज़ लोग कह रहे थे कि जी 18 इंच रख लो, बाज़ कह रहे थे 2 फुट। तो इसके अंदर हमारे बड़े जानवर, छोटे जानवर सब ईज़िली खा लेते हैं। फिर हमने ये बनवाई थी, कैन लगाए थे, इसका हमारा तकरीबन 20,000 रुपये और खर्चा हो गया था। यानी 5,20,000 आप ये समझ लें कि कोई छोटा-छोटा खर्चा ऐड होता रहा, वो कैलकुलेट नहीं हुआ। तो ये मैं आपको जैसी-जैसी चीज़ें नज़र आ रही है वैसे-वैसे बताता जा रहा हूँ। और आप कोशिश करें कि अगर 6 फुट हाइट पे कर रहे हैं, जैसे हमारी ये दीवार पड़ी हुई है, आप दीवार के साथ लगाएँ। उससे ये बेनिफिट होगा कि जो बैक साइड है वो कवर हो जाएगी। और मेरा तो 10 फुट लंबा है, मैं आपको मशवरा दूँगा आपने 5 फुट का रखना है। बेशक दोनों दीवारों के साइड पे बनवा लें। 5 फुट अगर हम यहाँ पर बनवाना चाहें तो यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं 6 फुट हाइट पे, और 5 फुट यहाँ पे ले आएँगे। उस दीवार के साथ भी हम लगा के 5 फुट हाइट पे ले आएँगे, ठीक है? उसका हमें ये बेनिफिट होगा कि नीचे सफाई भी आसान होगी और खर्चा कम हो जाएगी। जहाँ 11 फुट है, वहाँ आप करेंगे 6 फुट पे, तो हाफ़ खर्चे में चला जाएगा ये। मैंने तो उस टाइम बहुत ज़्यादा खर्चा किया था, क्योंकि मुझे फर्दर कोई बंदा गाइड करने वाला नहीं था। तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि आपको मुस्तकबिल के लिए गाइड करना कि आप कैसे बनाएँ। उसके बाद आप यहाँ तक तो सरिये का काम करवाएँ और ये वाला एंगल लगवाएँ। जो इससे ऊपर वाला पोर्शन होगा, आपका एरिया होगा कम, क्योंकि अब यहाँ तक 2 फुट इसको ले लें और तकरीबन 3 साढ़े 3 फुट इसको ले लें, साढ़े 5 फुट बनेगा। 1 से डेढ़ फुट तो आपके पास ऊपर गैप होगा, वो आप बेशक खुला छोड़ दें। अगर आपको फिर भी कोई मसला है कि कोई जानवर जंप ना करें या कोई बंदा घुस ना सके, प्रॉपर पैक हो, तो आप सिर्फ मोटी जाली लगवा लें। इससे ना मोटी एक जाली आती है, वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी। वो तारों के साथ भी आप टाइट कर सकते हैं, फर्दर ईज़ी है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह आपकी जो मेरा शेड इसने 5 लाख में तैयार हुआ है, जो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, उसकी हेल्प से मुझे यहाँ तक लगता है कि डेढ़ से पौने 2 लाख में आपका शेड तैयार हो जाना चाहिए। अब बात की जाए कि इसके अंदर कैपेसिटी कितनी आती है। आप अब देखें, मैं आपको यहाँ से जानवर कैलकुलेट करूँ। अब देखें, मैं यहाँ पर जानवर आपको कैलकुलेट करवाता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये इस टाइम आप देख लें 5 फुट बाय, ये कितना हो गया 16। ये अब देखिए 5 फुट बाय 16 फुट के अंदर इस टाइम हमारे 12 जानवर हैं। अभी भी जगह है जानवरों की, ठीक है? पीछे देखिए ना, तो जानवरों की जगह है। यानी कि इसके अंदर इस साइज़ के तकरीबन बड़े साइज़ के आप कर लें तो 10 जानवर आप रख सकते हैं। अगर छोटे साइज़ के करें तो 15 से 20 जानवर यहाँ पे कुर्बानी के हवाले से आप रख सकते हैं। उधर हमने प्रेग्नेंट गोट्स रखी हुई हैं जिनके साथ मसाइल हैं, जिनको हम कहते हैं कोई जानवर मारे ना। और ये हमारे पास जो पोर्शन है हमने दिया हुआ है क्रॉसिंग के लिए बकरों को और बकरियों को। ये हमारी खाली बकरी हैं जो हमने बकरों के साथ छोड़ी हुई हैं, ताकि हीट पे आ जाएँ, अगर क्रॉस होती हैं तो क्रॉस भी हो जाएँ। फर्दर ये हमारे पास एक छोटा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर हम बच्चे रखते हैं। जो हमारे पास 2 छोटे-छोटे बेबीज़ हैं, उनको हम यहाँ रखते हैं। उनको हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर लगा के दिया हुआ है, टोकरे में डाल के बच्चों को कवर करके हम रात को यहाँ पर रख देते हैं। तो ये थी सर हमारे शेड की छोटी-सी इंट्रोडक्शन वीडियोज़। अगर इसके अंदर भी इंसान होने की हैसियत से मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो, कोई चीज़ मैं ना बता सका हूँ, तो हाँ, मैंने जो आपको कल इसकी कॉस्ट बताई 5,20,000, उसके अंदर छत भी शामिल है। छत भी हमने इसी में ही काउंट की है। छत अलहदा से नहीं थी। छत के अंदर फिर फर्दर पाइप्स लगे थे। अगर इसके अंदर अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मेरा मकसद है कि जो मसाइल मेरे साथ आए हैं, मेरा मकसद है कि जो मसाइल मुझे पेश आए हैं वो फर्दर आपको पेश ना आएँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।